तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक बढ़िया हॉरर कॉमेडी फिल्म को, जिसका नाम है द ऑस्कर्स फैंटेसी। मूवी काफी हंसी मजाक की है और यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स काफी बढ़िया हैं, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और हाँ, हाल ही में मैंने किंडरफैंगर नाम की एक रियल अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक प्रोड्यूसर बॉबी को देखते हैं जिसने अपना नाम एक मूवी के अंदर डाल दिया था। तो डायरेक्टर उससे बहस करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उस डायरेक्टर को इस चीज के लिए मना लेता है। अब बॉबी को उसके बॉस की कॉल आती है और वो अपने बॉस के पास जाता है, जहां पर उसका बॉस उसको डांटने लगता है क्योंकि वो बेकार मूवीज पर टाइम वेस्ट कर रहा था और उसके बॉस को एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए था। तो गुस्से में आकर बॉबी काम छोड़ देता है और बॉबी की असिस्टेंट में भी काम छोड़ देती है और उसके साथ चली जाती है। बॉबी उससे कहता है कि वो एक ऐसी मूवी प्रोड्यूस करेगा जो कि उसको एक ऑस्कर जिता देगी, और ये बात सुनकर उसकी असिस्टेंट भी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम बॉबी को एक बार के बाहर देखते हैं और उसका कोई पीछा कर रहा था और बॉबी ने उसको देख भी लिया था। तो वो बार में जाता है और उसके पीछे वो आदमी भी आ जाता है। असल में बॉबी वहां पर किसी से मिलने के लिए आया हुआ था और जब वो वॉशरूम जाता है तो वो अनजान व्यक्ति भी उसके पीछे चला जाता है। तो बॉबी उसको अनजाने में हिट कर देता है, लेकिन उस आदमी के पास में एक मूवी की स्क्रिप्ट थी और बॉबी को पता चलता है कि वो आदमी वही है जिससे वो यहाँ पर मिलने आया था और वो उसके फिल्म स्कूल का ही दोस्त डैनी है। और असल में अब डैनी एक डायरेक्टर है। डैनी बॉबी को बताता है कि उसने एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है जो कि एक हॉरर फैंटेसी पर बेस्ड है, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री टीम जंगल के अंदर जूल यामा को ढूंढते हैं, यानी कि एक गहने को ढूंढते हैं जिसका नाम यामा है। और ये जूल एक गॉडेस ने बनाया था और वो जूल किसी की भी विश को पूरी करने की ताकत रखता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स और डीमंस का फॉरेस्ट है और उस डॉक्यूमेंट्री टीम के मेंबर्स एक एक करके मारे जाते हैं। जिसके बाद बॉबी उस स्क्रिप्ट को रीड करता है और वो स्क्रिप्ट से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है और तभी वहां पर बॉबी की असिस्टेंट में भी आ जाती है। बॉबी यहाँ पर डैनी से कहता है कि वो एक ऐसी मूवी बनाएगा जिसको ऑस्कर मिलेगा और बॉबी के पास एक ऑस्कर भी है जिसे बॉबी और डैनी ने फिल्म स्कूल में बनाया था। और डैनी और बॉबी कहते हैं कि वो कल ही जाएंगे और मूवी बनानी शुरू कर देंगे। जिसके बाद में डैनी शूटिंग के लिए एक जंगल का नाम बताता है और वो तीनों अगले ही दिन वहां के लिए निकल जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। अब बॉबी रूम में जाकर सो जाता है और वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उसको देखकर बॉबी डर कर वहां से भाग जाता है और डैनी को उस ओल्ड लेडी के बारे में बताता है। तो वो बोलता है कि वो उसकी दादी माँ है और वो थोड़ी सी पागल है लेकिन हार्मलेस है। एंड बिलीव मी गाइस, ये सीन बहुत ही फनी है और हॉरर के लिए नहीं तो कम से कम कॉमेडी के लिए इस फिल्म को जरूर देखना। मूवी काफी डिफरेंट हिट करती है। जिसके बाद में मैं उन दोनों को बताती है कि इस मूवी के लिए VFX रिक्वायरमेंट्स और बाकी सब खर्चे मिलाकर $20 मिलियन लग जाएंगे। और डैनी ये खर्चा सुनकर शॉक्ड हो जाता है और ज्यादा शॉक उसे तब लगता है जब बॉबी बताता है कि उसने कंपनी ही छोड़ दी और अब उनके पास कोई भी उन पर पैसे लगाने वाला था ही नहीं। बॉबी यहाँ पर बहुत सी कंपनियों को कॉल करता है लेकिन कोई भी उसकी मूवी पर पैसे लगाने को तैयार नहीं होता। अब डैनी अकेले बैठा हुआ था और बॉबी उसके पास आता है। तो डैनी उसको बताता है कि उसकी दादी को ये लगता है कि बॉबी उसका एक्स है और बॉबी के पूछने पर डैनी बताता है कि दादी का एक्स एक शेमन था कोरिया फिलीपींस। असल में कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड में एक्सॉर्सिस्ट यानी कि झाड़ फूक करने वाले को शेमन कहते हैं। डैनी बताता है कि ये स्क्रिप्ट की स्टोरी उन सभी स्टोरीज को जोड़कर उसने बनाई है जिन स्टोरीज को सुनकर वो बड़ा हुआ है और वो इस मूवी को अपनी दादी के लिए बनाना चाहता है। डैनी वहां से जाते वक्त बॉबी को कहता है कि कैसा रहेगा अगर वो असली मॉन्स्टर्स को मूवी में लेकर आए और बॉबी इसे मजाक समझता है। लेकिन डैनी के जाने के बाद बॉबी वहां पर दादी को देखता है और दादी उसे यामा, जूल और उसके एक्स पेड्रो के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि मॉन्स्टर्स सच में होते हैं और वो उसे अंदर लेकर जाती है और कहती है कि मूवी के लिए उसे असली डीमंस चाहिए तो वो जंगल में जाए और उसके एक्स पेड्रो से मिले। वो बॉबी को एक मैप देती है और ये उसे वो पेड्रो को देने के लिए कहती है। जिसके बाद वो उसे एक मेडिसिन खाने को देती है और बॉबी जंगल में चला जाता है जहां पर वो पेड्रो की हट के अंदर जाता है और वो देखता है कि पेड्रो काफी मॉडर्न है और वो उसको जगाता है और वो उसे बाहर लेकर जाता है। वो बॉबी से पूछता है कि वो कौन है तो वो पेड्रो को अपना कार्ड देता है और फॉर्चुनेटली पेड्रो बॉबी की मूवीज का बहुत बड़ा फैन निकलता है। तो वो कहता है कि उसे उसकी मूवीज के लिए असली मॉन्स्टर चाहिए होंगे। तो पेड्रो ऐसे एक चीज को स्मोक करने के लिए देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और किसी आइलैंड के ऊपर उठता है और यहाँ पर दिन का वक्त होता है। लेकिन पेड्रो कहता है कि आधी रात हो गई है और बॉबी की वॉच में टाइम बहुत ही तेजी से चल रहा था। तभी पेड्रो वहां से एक वाइन की बोतल को उठाता है और बॉबी कहता है कि वो तो दादी से उम्र में बहुत छोटा है। तो वो बताता है कि वो पेड्रो जूनियर है। दादी का लवर उसका डैड पेड्रो सीनियर था। तो वहां पर वो एक बकरी भी अपने साथ लेकर चलता है और थोड़ा आगे जाते ही उसे एक गड्ढे में फेंक देता है और वो दोनों लैडर से नीचे उतरते हैं और फिर से अंधेरा हो जाता है।
अब वो वापस पेड्रो के हट के पास में आ गए थे और वो बताता है कि उसे पैरेलल वर्ल्ड से कुछ चीजें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। मतलब कि वो जहाँ से बकरी और वाइन लेकर आए थे वो असल में पैरेलल वर्ल्ड था। पेड्रो अब जंगल में आगे जाने लगता है और बॉबी उसके पीछे जाने लगता है और रास्ते में पेड्रो उससे अलग हो जाता है और बॉबी वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसके बैक से विंग्स निकलते हैं और वो उड़ जाती है और वहाँ से वो भागने लगता है और एक और मॉन्स्टर से जा टकराता है और तभी वहाँ पर वो एक और मॉन्स्टर को देखता है जो कि शेप शिफ्ट कर सकती थी। अब पेड्रो वहाँ पर कहता है कि हमारा गेस्ट आ गया है तो डिनर शुरू किया जाए और ये बात सुनकर बॉबी बेहोश हो जाता है। अब पेड्रो उसको उठाता है और बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स की न्यू जनरेशन है और ये ह्यूमंस को नहीं खाते। अब वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स अपना नाम बताती हैं। एक का नाम जीना होता है, एक का ब्यूटी, एक का बैंक्स जो कि एक बड़ा सा पॉट है और मारिपोसा जिसका सर बहुत बड़ा है। अब बॉबी उनको बताता है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है और उसके बाद में वो सभी जम के पार्टी करते हैं। पेड्रो बोलता है कि उसके पिता ने यामाजूल की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को जो कि ह्यूमन फ्लैश खाया करते थे उनको एक केव में सुला दिया था और ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये बच गई थी क्योंकि इन्होंने कभी ह्यूमन फ्लैश नहीं खाया। अब बॉबी उन मॉन्स्टर गर्ल से उनकी फीस पूछता है तो वो कहती है कि उन्हें बस खाना चाहिए और बॉबी भी मान जाता है और पेड्रो यामा स्टोन दिखाकर बॉबी के साथ एग्रीमेंट करता है और तभी उसे कुछ होने लगता है तो बॉबी उसको संभालता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है तो ब्यूटी कहती है कि वो सब पेड्रो को देख लेंगी। वो बॉबी को पेड्रो की स्मोकिंग पाइप और पेड्रो का हैंकरचीफ देती हैं और वो बॉबी को वापस भेज देती हैं और बॉबी वापस घर आ जाता है। तभी उसको पता चलता है कि वो 3 दिन से गायब था और दादी भी गुजर चुकी है और उसकी अस्थियां डैनी के पास थी। अब यहाँ पर डैनी की दादी गुजर गई थी लेकिन बॉबी को इससे फर्क नहीं पड़ता। बॉबी बताता है कि उन्हें मॉन्स्टर्स के लिए VFX टीम मिल गई है लेकिन ये नहीं बोलता कि उसे असली मॉन्स्टर मिले हैं। खैर मे बोलती है कि उसने क्रू हायर कर लिया है और क्रू के अंदर प्रोडक्शन असिस्टेंट एडम, साउंड रिकॉर्डिंग मैन स्पीड जिसकी एक लेग में प्रॉब्लम है, बॉयट, मेकअप आर्टिस्ट मामा नी, असिस्टेंट डायरेक्टर वैंग जो कि थोड़ा गुस्से वाला है, आर्ट डायरेक्टर मिया एंड डोडो, साइट एडिटर चंदा जो कि बॉबी और डैनी के फिल्म स्कूल में थी। तब वो काफी प्यारी सी थी लेकिन अब वो काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी है। इसके अलावा कास्टिंग में है एक्शन स्टार और स्टंटमैन रोमन जिसके स्टंट काफी खतरनाक हैं, केट और जुनजुन जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में बॉबी को डांटते हुए देखा था। असल में वो बॉबी के बॉस का बेटा है और उसने मूवी के लिए पैसे दिए हैं। जिसके बाद वो सब बैठकर लंच कर रहे होते हैं और बॉबी पेड्रो की पाइप से स्मोक करता है और सबको उसका धुआं देता है ताकि वो सब मॉन्स्टर्स के रेल में जा पाएं। बेसिकली ये एक रिचुअल जैसा था और डैनी उनको स्क्रिप्ट सुनाता है। जिसके बाद वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और मे बॉबी से पूछती है कि उसकी VFX टीम कहाँ पर है क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर्स का सीन शूट करना है। अब बॉबी रात को जीना और ब्यूटी के पास जाता है और उन्हें सीन के लिए रेडी होने के लिए कहता है। अब अगले दिन सीन शूट होता है और वहाँ पर बैंक्स होता है और जीना वहाँ पर अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आती है और सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे और वो पूछते हैं कि बॉबी को इतनी अच्छी VFX टीम कहाँ से मिली। जिसके बाद रात को मिया और डोडो पैकिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर बॉयड भी आता है और उनके बीच कुछ कहासुनी हो जाती है और डोडो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन उनको पता चलता है कि डोडो वहाँ पर नहीं था तो बॉबी कहता है कि शायद वो ज्यादा पैसे चाहता था तो वहाँ से चला गया होगा। अब वो अगला सीन शूट करते हैं जिसके अंदर मारिपोसा आती है और ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। अब रात को ब्यूटी बॉबी का फूड देखती है जो वो उनके लिए लाया था लेकिन जीना कहती है कि ये फूड उसे सेटिस्फाई नहीं करता और यहाँ पर बैंक्स के अंदर से कोड़े निकालती है और हमको पता चलता है कि डोडो को बैंक्स ने खा लिया था। अब अगले दिन मामा ने यहाँ पर एडम के इक्विपमेंट्स को लेकर भागने लगती है और एडम उसका पीछा करता है। मामा अब मिया बैंक्स के अंदर उसके इक्विपमेंट्स डाल देती है और एडम को धक्का दे देती है और वो गिर जाता है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो देखती है कि मारिपोसा एडम को खा रही होती है और मामानी एक पेड़ के नीचे छुप जाती है लेकिन बैंक्स मामानी को भी खा लेता है। रात को मे बॉबी से कहती है कि कई सारे क्रू मेंबर्स गायब हो रहे हैं और बॉबी कहता है कि शायद बजट कम होने की वजह से वो लोग चले गए होंगे। मे उनको कहती भी है कि उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा है लेकिन डैनी और बॉबी कहते हैं कि वो सब बाद में देख लेंगे। मे अब बॉबी से कहती है कि उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर्स असली हैं तो बॉबी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बाद में वो जाकर जीना, मारिपोसा और बाकी दोनों को अगला सीन बता रहा होता है और तभी वहां पर मे भी आ जाती है और उन मॉन्स्टर्स को देखकर बेहोश हो जाती है। बॉबी उनसे कहता है कि मे पहले से ही बहुत डरी हुई है, उसको लगता है कि उन चारों ने उनके क्रू मेंबर्स को खा लिया है। अब ब्यूटी कहती है कि जीना, मारिपोसा और बैंक्स ने उसके क्रू मेंबर्स को खाया है। वो यही बताती है कि उन तीनों का पहला ह्यूमन मीट पेड्रो का था। जीना कहती है कि उनका फूड फ्लैश और ब्लड ही है और वो आज तक खुद को रोकते आ रहे थे लेकिन अब नहीं रुकने वाले। अब तभी रोमन और केट को ब्यूटी भागने के लिए कहती है और तभी वहां मारिपोसा आ जाती है। रोमन उससे फाइट करने जाता है लेकिन मारिपोसा उसको ही खत्म कर देती है और इस चीज को देखकर केट चिल्लाने लगती है जिस वजह से बाकी मॉन्स्टर जो कि इतने टाइम से सो रहे थे वो जाग उठते हैं क्योंकि कर्स टूट गया था। वो सभी वहां आकर क्रू मेंबर्स को मारने लगते हैं और इन्हीं सब में स्पीड, मिया, एडम मारे जाते हैं।
ब्यूटी डैनी को वहां से ले जाती है और जुनजुन भी उसके साथ चला जाता है। केट अब किसी तरह बच जाती है और वो मे से मिलती है और कोई केट को भी ले जाता है और बाद में मॉन्स्टर्स मे को भी ले जाते हैं। जीना बॉबी को भी मारने वाली होती है लेकिन बॉयड की वजह से बॉबी बच जाता है और बॉयड को मारीपोसा खा जाती है और बैंक्स जुनजुन को। अब बॉबी और डैनी एक साथ आ जाते हैं और डैनी को पता चल जाता है कि बॉबी को पहले से पता था कि ये सब रियल मॉन्स्टर्स हैं और वो बॉबी पर इस सब का ब्लेम लगाने लगता है। अब ब्यूटी उनके लिए हेल्प लाने जाती है और उसके जाने के बाद में वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं क्योंकि बॉबी ने ये सब डैनी के लिए ही किया था और उसको नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर्स उनके क्रू मेंबर्स को ही खा जाएंगे। यहाँ पर बॉबी डैनी को पेड्रो का हैंकरचीफ दिखाता है और डैनी बताता है कि ये एक एन्चेंटेड हैंकरचीफ है और वो उसे फोल्ड करता है और उसमें से यामा जूल निकलता है क्योंकि अब उस जूल का अगला वारिस बॉबी था। तभी वहां पर जीना आती है और बॉबी को अपने साथ उड़ाकर ले जाने लगती है और बॉबी के हाथ से वो जूल नीचे पानी में गिर पड़ता है। अब बॉबी जीना के फेस पर डैनी की दादी की राख डाल देता है जो कि डैनी ने उसको दी थी और जीना उसे छोड़ देती है और बॉबी भी पानी में गिर पड़ता है। उसको वो जूल मिल जाता है लेकिन उसका पैर फंस गया था। डैनी उसको बाहर निकालता है लेकिन बॉबी मर चुका था और वहां पर मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं तो डैनी जूल से विश मांगता है कि बॉबी को जिंदा किया जाए, जिससे कि बॉबी जिंदा हो जाता है और डैनी बॉबी से कहता है कि वो जूल से उन दोनों को वहां से बाहर लेकर जाने के लिए विश मांगे, लेकिन बॉबी जूल से ऑस्कर जीतने की विश मांग लेता है। अब अगली सुबह मॉन्स्टर्स जूल की वजह से उन दोनों को कुछ नहीं कर पाते क्योंकि बॉबी ने डील करी थी कि वो उनको खाना ला कर देगा और मॉन्स्टर्स कहते हैं कि उन्हें कैसे पता कि उन सब ने एक एक पर्सन को खाया। तो बॉबी कहता है कि वो मूवी के अंदर देख लेंगे और तभी वहां पर चंदा अभी जिंदा थी तो मॉन्स्टर्स उसको खा जाते हैं और प्रोजेक्टर लेकर आते हैं और वो सभी मूवी देखते हैं और उस मूवी से सभी मॉन्स्टर काफी इम्प्रेस्ड हो गए थे। तभी मॉन्स्टर्स बताते हैं कि उन्होंने मूवी के अंदर 12 लोगों को खाया जबकि मूवी में 13 मॉन्स्टर थे। इसका मतलब उन दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस देना होगा। तो डैनी और बॉबी पेड्रो की पाइप को स्पिन करते हैं, जिसकी तरफ वो पाइप पॉइंट करेगी उसे सैक्रिफाइस देना होगा। और फिर हम डैनी को देखते हैं जिसकी मूवी ने ऑस्कर जीत लिया था और हमें लगता है कि बॉबी ने सैक्रिफाइस दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पर बॉबी अभी भी जिंदा था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में हमको दिखाया जाता है कि जब वो पाइप स्पिन कर रहे थे तब बॉबी के बॉस की उसको कॉल आ गई थी और वो सेट पर आकर उनकी मूवी देखना चाहता था। तो वो दोनों उसको सेट पर बुला लेते हैं और जब वहां पर वो आता है तो उसे वहां बॉबी का एक नोट मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो वहां पर रखे हुए पाइप को स्मोक करे। और जैसे ही वो ऐसा करता है उसको मॉन्स्टर दिखने लगते हैं और वहां पर मॉन्स्टर आकर उसको खा जाते हैं। और डैनी इन सबको कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था और बूम, इसी के साथ में ये हॉरर कॉमेडी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ऑस्कर्स फैंटेसी फिल्म की कहानी जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर हाल ही में ही आई है और ये काफी बढ़िया हॉरर फैंटेसी फिल्म है या फिर ये कहें कि हॉरर कॉमेडी मूवी है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कॉमेडी फिल्म है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें वियर्ड लगेंगी, लेकिन इसको आप कॉमेडी की तरह ही देखना। ऑब्वियस सी बात है कि टैग में कॉमेडी आ चुका है तो मूवी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक की होगी ही। बाकी कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि यामा जूल जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था। जिसके पास में वो होगा वो इंसान बच जाएगा और मॉन्स्टर्स को काइंड ऑफ कंट्रोल भी कर पाएगा, यानी कि डील कर पाएगा उनसे। साथ ही साथ यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए